स्वागत है आपका डॉक स्टेटस के एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12 के बाद आप एक डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, उसके बाद आगे क्या पढ़ सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या आपको दिक्कत आ सकती है, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, कितनी सैलरी रहने वाली, कौन कौन से अच्छे कॉलेज है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, शांत दिमाग के साथ देखें, क्योंकि आपका बच्चे का करियर का सवाल है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपकी जो एमबीबीएस के बारे में जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो सारी सब दूर हो जाएंगी, और क्या क्या परेशानी कठिनाइयाँ आती हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने में उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको क्लास 12 में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए आपको नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स रहना चाहिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ आपको क्लास 12 पास करना है। इंग्लिश रहना ही चाहिए उसमें। साथ में आपको ST SC हैं तो आपको 40% चाहिए, अगर PW कैटेगरी है तो 45% चाहिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। अब हम देख लेंगे एज लिमिट के बारे में। अगर आपका वर्ष 17 साल हो गया है तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका जो एडमिशन होगा एमबीबीएस में उसके पहले भी आप 17 साल के हो जाते हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखेंगे अब नीट का पैटर्न क्या होता है, नीट जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कितने मार्क्स का होता है। तो बात कर ले तो ये 720 अंक का होता है, जिसमें आपको मिनिमम 3 घंटे का समय मिलता है। इस साल जो 2026 में नीट हुआ उसमें 3 घंटा 20 मिनट का समय मिला, क्योंकि कुछ गड़बड़ियाँ हो गई। निगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो +4 मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन एक गलत किया है, ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने बनाया उसमें 4 नंबर मिला, अगर दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो इस 4 नंबर में से आपको -1 हो जाएगा, यानी आपको 3 नंबर हो जाएगा। ऐसा नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम रहता है। कुल वेटेज क्या रहने वाला है एग्ज़ाम में, तो 360 नंबर का बायोलॉजी पूछा जाएगा, जिसमें से बॉटनी और जूलॉजी रहेगा। फिजिक्स 180 नंबर का पूछा जाएगा, और केमिस्ट्री भी आपको 180 नंबर का पूछा जाएगा। अब हम देख लेंगे नीट का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपको नीट के सिलेबस के लिए आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछा जाएगा। देखिए क्लास 11th का जो 11th का NCERT होता है और 12th का NCERT, क्लास 11th का बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी NCERT हैं, मतलब जितने भी NCERT में चैप्टर्स हैं उन, और जो 12th में जितने भी NCERT में चैप्टर हैं उन सब एग्ज़ाम में आते हैं। इसका मतलब क्लास 11th और 12th कंबाइंड सिलेबस एक साथ नीट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपको इस सिलेबस के बारे में नीट यूजी सिलेबस का फुल जानकारी चाहिए अच्छी तरह से, तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके बारे में एक स्पेशल अलग से वीडियो ला दूंगा। अब हम देख लेंगे कि एग्ज़ाम दे दिया आपने, उसके बाद रिज़ल्ट आया, कितने मार्क्स आए और कैसे काउंसलिंग होगा। देखिए अगर आपके मार्क्स 650+ हैं तो गवर्नमेंट में अच्छी तरह से आपको एडमिशन मिल जाएगा, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, स्टेट के अच्छे या ऑल इंडिया में भी अच्छी तरह से कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपने सिर्फ 200 मार्क्स क्रैक किया है तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जिसका कट ऑफ कम जाता है, एक ठीक ठाक मिनिमम नॉर्मल कॉलेज में प्राइवेट में एडमिशन मिल जाएगा। और ये जो एडमिशन मिलता है 15% जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होता है, और स्टेट कोटा का सीट जो है 85% रहता है। आप उसमें पार्टिसिपेट करके आपको कॉलेज अलॉट होगा, आप उसके बाद कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देख लेंगे कि कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। देखिए जो सेंट्रल टॉप सेंट्रल एम्स जो हैं, जैसे एम्स दिल्ली हो गया, एम्स कल्याणी हो गया, एम्स जोधपुर हो गया, बहुत सारे एम्स हैं अभी इंडिया में जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जिपमर पौंडीचेरी हो गया, BHU वाराणसी हो गया। तो आपको जो 5 साल का फीस उसमें रहने वाला है, देखिए 5,000 से लेके 15,000 में आपका पूरा फुल MBBS कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिला तो। इन कॉलेजों को पाने के लिए आपको नीट में हाई रैंक करना पड़ेगा, तभी ये कॉलेज आपको अलॉट होंगे।
अब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में देख लेंगे। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपके थोड़े से कम नंबर है तो आपको स्टेट कॉलेज मिलते हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज कलकत्ता हो गया, KGMU लखनऊ हो गया, MMC न्यू दिल्ली हो गया, MMC चेन्नई हो गया। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अलॉट होते हैं। तो उनकी फ़ी क्या रहने वाली है? उनकी फ़ी जो होती है 40,000 से लेकर 2.5 लाख पूरे कोर्स की फ़ी होती है, और थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज की फ़ीस कितनी है। बात कर ले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है KMC मणिपाल हो गया, ST जॉन्स बेंगलुरु हो गया और हमदर्द हो गया। ये सब जो प्राइवेट कॉलेज हैं, ये टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज है। इसमें आपको मिनिमम एडमिशन के लिए तो कम से कम तो 500 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। आप समझे कि 200-300 नंबर में ये कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी ये कॉलेज आपको अलॉट होगा। और इसकी फ़ी क्या रहने वाली है? अगर देखिए नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ी होती है वो 40 लाख से लेकर 90 लाख, 1.5 करोड़ तक भी जाती है प्राइवेट कॉलेज में। ये जो साल भर का नहीं, ये पूरे 5 साल का ट्यूशन फ़ी होता है। 40 लाख से 90 लाख, 1.5 करोड़ तक फ़ी जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपको हॉस्टल ट्यूशन फीस अलग से लगते हैं। अब हम देख लेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है जिसमें आपको एडमिशन मिल सकते हैं। जैसे देखिए DY पाटिल यूनिवर्सिटी हो गई, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। SRMC चेन्नई हो गया, MGM मेडिकल कॉलेज, ये सब डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। तो इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपको मोटी फ़ी देनी पड़ेगी। तो मोटी फ़ी कितनी? 80 लाख से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक की भी फ़ी जाती है यहाँ पर। 5 साल का MBBS का कोर्स पढ़ने वाला है यहाँ पे। हम देख लेंगे MBBS कोर्स की बुनियादी जानकारी के बारे में। एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम MBBS का फुल फॉर्म जानेंगे। तो MBBS का पूरा फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। इसका जितना भी गाइडलाइन इंडिया में जो है NMC तय करता है, क्या सिलेबस रहने वाले हैं, क्या कैरिकुलर रहने वाला है, और बहुत सारे नियम जो रहने वाले हैं वो NMC ही तय करता है। कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बात कर ले तो ये 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें से 4.5 साल आपको शैक्षणिक योग्यता यानी थ्योरेटिकल क्लास होती है, और 1 साल का सेपरेट आपको हॉस्पिटल ड्यूटी या जिसे हम इंटर्नशिप करते हैं वो रहता है। इस कोर्स को करने के बाद आपके नाम के आगे जो है डॉक्टर DR लग जाएगा, यानी आप डॉक्टर बन जाते हैं, और यह एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसके बाद हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा MBBS के अंदर। देखिए फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना पड़ेगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड ईयर से लेकर आपको 3.5 ईयर तक आपको पढ़ना पड़ेगा पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको 3.5 ईयर टू 4.5 ईयर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो आपको पढ़ना पड़ेगा कम्युनिटी मेडिसिन, ऑप्थेमोलॉजी और ENT पढ़ना पड़ेगा, और इसमें ये सब बहुत सारे ये सब सब्जेक्ट आते हैं, आप देख लीजिए। फाइनल ईयर में क्या पढ़ना पड़ेगा? फाइनल ईयर में आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनोलॉजी पढ़ना पड़ेगा और पीडियाट्रिक पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई होने के बाद में आपको 1 साल का इंटर्नशिप रहने वाला है, फुल इंटर्नशिप रहेगा, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में स्टाइपेंड कितने मिलते हैं। अगर आप केंद्रीय लेवल यानी सेंट्रल लेवल के कॉलेज में हैं तो आपको 30,000 से लेकर 35,000 तक मंथली मिल सकता है। अगर आप राज्य सरकार के कॉलेज यानी स्टेट कॉलेज में हैं तो आपको 15,000 से लेकर 30,000 रुपये मिल सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हैं तो 5,000 से 15,000 देने का प्रोविज़न है, लेकिन कोई कोई कॉलेज में 0 रुपये मिलते हैं और किसी किसी कॉलेज में 5,000 से लेकर 15,000 तक महीने दिए जाते हैं। हमने फुल कोर्स के बारे में देख लिया। अब हम आगे देखेंगे, अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है तो अब आप आगे क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नौकरी कर सकते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। देखिए आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब में UPSC का एग्ज़ाम होता है, UPSC MO का, जिससे आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। और बहुत सारे स्टेट PCS जो है वो भी कंडक्ट कराते हैं मेडिकल ऑफिसर, जिससे आप CMO या CMO बन सकते हैं। CMO बन सकते हैं, उसमें हाई पैकेज की सैलरी रहती है। साथ में आप रेलवे में मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में आर्मी में भर्ती होकर मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, और आप PHC और CHC में भी डॉक्टर बन सकते हैं। और देख लेते हैं इसमें सैलरी क्या मिल सकती है। सैलरी इसमें आपको 75,000 से 1,20,000 तक और उससे भी ज़्यादा मिल सकती है। आवास मिल सकते हैं, गाड़ी, रहना, खाना सब मिल सकता है। अब हम देख लेंगे कि आप प्राइवेट में कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। देखिए प्राइवेट में आप जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर बन सकते हैं,
इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, आईसीयू में काम कर सकते हैं और बहुत सारे जगह पे आप हॉस्पिटल में ड्यूटी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सैलरी 60,000 से लेके 90,000 तक और उससे भी ज़्यादा मिल सकती है। अब बात कर लें हम निजी प्रैक्टिस यानी प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में। आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं और क्लिनिक खोलने के बाद में आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप 80,000 से 2.5 लाख तक, जैसे आपका पेशेंट रहेगा वैसे आप पैसा कमा सकते हैं। आपके पास पेशेंट कम है तो आप पैसा कम कमाइएगा, पेशेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसा कमाइएगा। अब हम देख लेंगे विदेश में अवसर क्या है। अगर आपको इंडिया में काम करने का मन नहीं है तो आप इंडिया से बाहर क्या क्या कर सकते हैं। आपको यूएस जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं, गल्फ़ कंट्री जा सकते हैं। यूएस में जाने से पहले आपको यूएसएमएलई क्लियर करना पड़ेगा, यूके में प्लेब करना पड़ेगा क्लियर और एनएचएस क्लियर करना पड़ेगा, और गल्फ़ कंट्री में डीएचए और एमओएच की परीक्षा क्लियर करके आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको इंडिया में मिनिमम 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद ये डीएचए एग्ज़ाम क्लियर करके आप गल्फ़ कंट्री ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जितने भी कंट्री देख रहे हैं आप, इस एग्ज़ाम को सब क्लियर करके आप 3.5 लाख से लेकर 8 लाख तक महीना या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं गल्फ़ कंट्री या किसी और कंट्री में। अगर आप काम करना नहीं चाहते हैं, आप अपने पढ़ाई आगे कर सकते हैं, तो क्या पढ़ सकते हैं आगे। देखिए एमबीबीएस करने के बाद में आप एमडी कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, डीएनबी कर सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में दाखिला लेने से पहले आपको पीजी एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी नीट पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो नीट पीजी एग्ज़ाम देने के बाद में आपको अच्छा कोई कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद में आप 3 साल पढ़ते हैं वहाँ पे, और साथ में आपको इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड भी मिलता है। वहाँ पर आपको 55,000 से लेकर 1,10,000 तक, मतलब आपको फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप क्या, आप वहाँ पे जब काम करेंगे, रेसिडेंसी करेंगे, स्टाइपेंड आपको मिलेगा 55,000 से लेके 1,10,000, उससे भी ज़्यादा जा सकता है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि किस किस क्षेत्र में आप एमडी, एमएस या डीएनबी कर सकते हैं। आप एमडी कर सकते हैं, ये नॉन सर्जिकल ब्रांड है, मतलब इसमें आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं। किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं, आप जनरल मेडिसिन में कर सकते हैं, पेडियाट्रिक में कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजी में कर सकते हैं, रेडियोलॉजी, साइकेट्रिक, एनेस्थेसियोलॉजी और भी बहुत सारे होते हैं ब्रांच जिसमें आप एमडी कर सकते हैं, जिसके बाद करने के बाद आपको 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, 4 लाख तक, 5 लाख तक सैलरी मिलते हैं। अगर आपको सर्जरी करना है तो सर्जरी में आप बहुत सारे ब्रांच है जिसमें आप सर्जरी कर सकते हैं, जैसे गायनेकोलॉजी में कर सकते हैं, ऑप्थेमोलॉजी में कर सकते हैं, जनरल सर्जरी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ईएनटी सर्जरी हैं। उसमें करने के बाद आपको 2.5 लाख से 5 लाख से लेकर 6 लाख और भी ज़्यादा महीना मिल सकता है, आपके काम के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको ये एमएस और एमडी में से दोनों में से कुछ नहीं करना है तो यहाँ पर डीएनबी कोर्स होता है, जो डिप्लोमा कोर्स होता है, उसमें आप डीएनबी कर सकते हैं, यानी एमडी एमएस के समकक्ष जो है मान्यता मिलता है। उसमें आपको 2 से 3 साल जो है वहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। उसके बाद में आपको 1.5 लाख से 3.5 लाख तक का महीना मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं इससे आगे भी पढ़ना तो उसके लिए होता है नीट एसएस का एग्ज़ाम, उसे क्लियर करके आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें आप डीएम कर सकते हैं और एमसीएच कर सकते हैं। डीएम किस में कर सकते हैं, कार्डियोलॉजी में कर सकते हैं, न्यूरोलॉजी में कर सकते हैं, गैस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप नीट एसएस देकर आप अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आपको अगर एमसीएच करना है तो कार्डियक सर्जरी, यूरोलॉजी, बहुत सारे फील्ड है जिसमें आप कर सकते हैं। ये करने के बाद में आपको लगभग 4 लाख से 10 लाख प्रति माह, आप करोड़ों महीना तक कमा सकते हैं। यह निर्भर करता है कि आपको कितना काम आता है, आपके पास कितना नॉलेज है, आप कहाँ काम करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बता दिया सभी कोर्स की जानकारी के बारे में अच्छी तरह से, तो डिसाइड आपको करना है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, अपने आप से रिसर्च करें, खुद से रिसर्च करें, और आप अपने बच्चे को क्या पढ़ाना चाहते हैं, आपका बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, आपके बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है पढ़ने की, उसी हिसाब से आप अपना कोर्स सेलेक्ट करें। तो मैंने एमबीबीएस क्लास 12 के बाद से पूरा रोड मैप बता दिया है आपको, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
डॉक स्टेटस के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।